डाइन आउट जिंदगी का ब्लैक आउट बन गया। महंगे होटल में महंगा खाना जिंदगी का आखिरी खाना बन गया। रात में क्लिफ्टन के एक होटल से फैमिली ने खाना खाया। सुबह बच्चों को उल्टियां लग गईं। दोपहर तक दोनों बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। मां की हालत भी तशवीशनाक। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। बच्चों की अमवात पर सिंध सरकार बरहम। वजीर आला ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। फूड चेकिंग का मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। आईजी का नोटिस। डिफेंस का होटल सील। 20 मुलाजमीन जेर हिरासत। तहकीकात जारी। तहकीकात में नमूने लिए हैं। सारा सीसीटीवी रिकॉर्ड पुलिस ने ले लिया है तहवील में। पता लगा लेगी किस टाइम फैमिली आई थी और क्या ऑर्डर किया था। अकॉर्डिंग टू सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट हम इनको फिलफोर्स सील कर रहे हैं जब तक लेबोरेटरी के रिजल्ट्स आ जाएं। तहकीकात मुकम्मल होने तक रेस्टोरेंट सील रहेगा। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी अबरार शेख कहते हैं फैमिली को फूड पॉइजनिंग हुई। रात खाना खाने के बाद कुछ मीठा भी खाया गया था। फैमिली कितने बजे आई और क्या खाया, हर तरह से जायजा लिया जाएगा। गैर मयारी खुराक का मयार कौन चेक करेगा? सिंध फूड क्वालिटी कंट्रोल के हुक्काम। छोटे होटल्स पर कार्रवाइयां करते हैं। बड़े होटल्स पर कब हाथ डाला जाएगा? शहर कायद में आज फिर पड़ी तजावुजात पर कारी ज़र्ब। कराची के दिल सदर की असल शक्ल और खूबसूरती बहाल होने लगी। अवाम का खैर मकदम। एम्प्रेस मार्केट के अतराफ गैर कानूनी दुकानें मिसमार। KMC के दुकानों से मुआहदे भी खत्म। दुकानदारों का एहतजाज। एक शख्स ने अपनी दुकान भी जला डाली। ऐसा नहीं है कि हम किसी की कारोबार को ख़त्म करना चाहते हैं, किसी के रोजगार को ख़त्म करना चाहते हैं, ये नीयत नहीं है। ये इंक्रोचमेंट रिमूव हुई है, इल्लीगल इंक्रोचमेंट। पुराना नक्शा निकालें इसका, एम्प्रेस मार्केट का। पार्क्स हैं चारों तरफ, हम इंशाल्लाह इनको पार्क्स बनाएंगे। तजावुजात के खिलाफ मेयर मुसलसल इन एक्शन। शहर भर में ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। वसीम अख्तर कहते हैं नक्शे के मुताबिक पार्क्स बहाल करेंगे। माले मुफ्त दिले बेरहम। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लोग मलबे पर हाथ साफ करने लगे। जिसके हाथ जो आया ले उड़ा। कबाड़ चोरी के इल्जाम में मुत्तादिद अफराद घर भी लिए गए। कोई गलत फहमी में ना रहे, पार्टी में कोई बहरानी कैफियत नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। मुखालिफिन पर भी कड़ी तनकीद। कहा ऑपोजिशन हुकूमत के साथ मुकमुका करना चाहती है। मुल्क का बेशतर कर्ज जरदारी और नबाज दौर में लिया गया। दोनों पैसे दे दे, मसला हल हो जाएगा। बोले शहबाज शरीफ को पकड़ते ही DG नैब लाहौर की डिग्री जाली हो गई। DG जो नैब हैं, जहाँ तक मुझे पता है वो 19-20 साल से नैब में है। उनमें से 10 साल जो थे वो जरदारी साहब की और नून लीग की हुकूमत थी। तो जो ही शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया उनकी डिग्री जली हो गई। ये डिग्रियों वाले पता है हमें मामलात किस तरह है। DG नैब लाहौर जाती अनाद रखते हैं। नैब लाहौर केस की शफाफ तहकीकात नहीं कर रहा। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक का इल्जाम। चेयरमैन नैब से खत में पैरागॉन हाउसिंग केस की इंक्वायरी किसी और रीजन में मुंतकिल करने की दरखास्त। शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह नहीं बनाया जा सकता। छोटा भाई बड़े भाई के मंसूबे ऑडिट नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात ने साफ कह दिया। कहा पीपल्स पार्टी चाहे तो बिलावल को PAC का सरबराह बना दे। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों फारिग हो जाएंगी। बिलावल अगर जरदारी के चुंगल से निकल आया तो कुछ हो जाएगा। नून लीग से भी नए चेहरे निकलेंगे। शेख रशीद की आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा जिन्होंने गाजरें खाई उन्हें फक्की मिलेगी। हमारी इत्तेहादी जमात है। एक फैमिली में भी अगर कोई थोड़ी सी बात होती है तो उसमें भी आप करते हैं। तो कोई ऐसा तूफान नहीं गिरा है। पंजाब में सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर है, वही एक पावर सेंटर है, बाकी सब बातें।
सूबे में वजीर आला ही ताकत का मरकज है, खानदान में भी इख्तिलाफ होता है, कोई तूफान नहीं आया। आफली की इत्तेहादी जमात है। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गिले शिकवे हुए तो दूर किए जाएंगे। मजहब का लिबादा ओढ़कर एहतजाज किया गया। नजरियात की लड़ाई बंदूक से नहीं दलील से जीती जाती है। वजीर इत्तलात का खिताब। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद, कहा हुकूमत की गाड़ी हाइब्रिड हो गई है, पहली बार डीजल के बगैर अच्छी चल रही है। पाकिस्तान को सेक्युलर रियासत बनाने की कोशिश की जा रही है, कामयाब नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में उलमा कन्वेंशन से खिताब, कहा लोगों को सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं। चोर कोई वारदात डालने वाले हैं, अवाम जागती रहे। फवाद चौधरी के बयान पर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, कहा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मुखालफीन के आसाब पर सवार हैं। लीगी रहनुमा ने वजीर इत्तलात को शाह से ज्यादा शाह का वफादार करार दिया। प्यारे बाबा को तनख्वाहें दें, नौकरी से ना निकालें, वरना हम क्या खाएंगे, कैसे स्कूल जाएंगे। चीफ जस्टिस अंकल हमारी फरियाद सुन लेना। कराची प्रेस क्लब के बाहर पोर्ट कासिम डॉक वर्कर्स के बच्चों का मुजाहिरा। जायदाद पर कब्जा करने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, चीफ जस्टिस तहफ्फुज़ फराहम करें। माजी की मारूफ रदाकारा रूही बानो की फरियाद, कहा जहनी तौर पर सेहतमंद हूं, 2 माह बाद तुर्की से वापस आई हूं। चीफ जस्टिस ने यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की बहाली का हुक्म दे दिया। अच्छा अस्पताल था, अब ये खंडर बन गया है। 1 हफ्ते में बहाली का मंसूबा बनाकर बताया जाए, रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क। यूसीएच ट्रस्ट को चीफ सेक्रेटरी से ताउन की हिदायत। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज कल से होगा। गर्दिशी कर्जों, करंट अकाउंट खसारे, सरकारी इदारों की निचकारी और सब्सिडी समेत मईशत के दीगर शोबों की कारकर्दगी पर बात होगी। नासिर बाजू ने जनरल अस्पताल लाहौर डीएमएस को भी ना बख्शा। फोन पर बहाने से बैंक अकाउंट की मालूमात ली और 4.5 लाख रुपए उड़ा लिए। जाली बैंक कॉल पर मालूमात देने से हारूनाबाद के शहरी को भी 14,000 रुपए का नुकसान। लाहौर के इलाके हसन टाउन में डाकुओं की दीदा दलेरी। अहले खाना के पीछे पीछे घर में घुस गए, नकदी, कीमती घड़ियां और तलाई जेवरात लूट कर चलते बने। वह कैंट में मोबाइल शॉप पर भी लुटेरों का धावा। 30 लाख रुपए के मोबाइल फोन्स और 6 लाख रुपए छीन कर रफू चक्कर हो गए। इकबाल और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां वालिदैन का बच्चों को बाहर खाना खिलाना महंगा पड़ गया। महंगे रेस्टोरेंट में मुबैना तौर पर खाना खाने के बायस 2 बच्चे जाँ भाग हो गए। क्लिफ्टन के इलाके जमजमा में फैमिली बाहर खाना खाने पहुंची, रात को होटल में खाना खाया तो सुबह मां और बच्चों को उल्टियां लग गईं। अस्पताल पहुंचने पर दोनों बच्चे जाँ भाग हो गए, जबकि वालिदा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सिंध फूड अथॉरिटी और पुलिस हुक्काम मौके पर पहुंचे और रेस्टोरेंट को सील कर दिया। वजीर आला और आईजी सिंध ने बाकी का नोटिस करते हुए फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है। डाइन आउट जिंदगी का ब्लैकआउट बन गया। कराची जमजमा में आला होटल का खाना जहरे कातिल साबित हुआ। वालिदैन के 2 नन्हे फूल मुरझा गए। वालिदा की हालत भी तशवीशनाक। बच्चों और मां ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर दूसरे रेस्टोरेंट से स्वीट डिश ली,
दोनों बेटों ने टॉफियां भी ली। सुबह के वक्त घर पर अचानक बच्चों और मां को उल्टियां शुरू हो गई। फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन 1.5 साला अहमद और 5 साला मोहम्मद दम तोड़ गए। पुलिस ने रेस्टोरेंट के कई मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। सिंध फूड अथॉरिटी ने सैंपल लेने के बाद दोनों रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। केमिकल एग्जामिनेशन के बाद मालूम होगा कि क्या खाना खाने या फिर टॉफियों में मिले केमिकल ने रिएक्शन किया। वजीर आला सिंध ने भी कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। बच्चों की हलाकत के बाद जमजमा में कायम रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। सिंध फूड अथॉरिटी के ओहदेदार अबरार शेख कहते हैं खाना जहरीला था या नहीं, बच्चों की हलाकत के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जा रही हैं। उनका मज़ीद कहना था कि दोनों रेस्टोरेंट से खानों के नमूने ले लिए गए हैं। नताइज आने तक रेस्टोरेंट सील रहेंगे। जी, तहकीकात में नमूने लिए हैं, अभी लेबोरेटरी जाएंगे तो उसी में से पता चलेगा। बज़ाहिर तो चीज़ें सही नज़र आती हैं, लेकिन जब उसका माइक्रो टेस्ट होता है और लेबोरेटरी टेस्ट होता है तो उसमें सारी चीज़ें एविडेंस आता है ना। सारा सीसीटीवी रिकॉर्ड पुलिस ने ले लिया है तहवील में। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट करके पता लगा लेगी किस टाइम फैमिली आई थी और क्या ऑर्डर किया था। तब तक ये लेबोरेटरी में भी चले जाएंगे सैंपल्स, तो उसके रिजल्ट्स भी हम वेट करेंगे, जल्दी आ जाए तो। अकॉर्डिंग टू सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट हम इनको फिलफोर्स सील कर रहे हैं जब तक लेबोरेटरी के रिजल्ट्स आ जाएं, और हम अपने कानूनी टीम से मशवरा भी करेंगे कि लीगल एक्शन क्या बाकी हम ले सकते हैं इनके खिलाफ। जो लेबॉर्ट्रीज हैं वो इंटरनेशनल स्टेचर की हैं, उनका वैसे टाइम होता है हफ्ते से 10 दिन का। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आ जाएं। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद सवाल यह बनता है कि गैर मयारी खुराक का मयार चेक करेगा तो कौन करेगा। सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी की मुसलसल चश्मपोशी से शहरी मुजरे सेहत खाना खाने पर मजबूर हैं। गंदगी से भरपूर ग़िज़ा, मुज़रे सेहत खाना, गैर मयारी खुराक का मयार कौन चेक करेगा। सिंध फूड कंट्रोल अथॉरिटी ने आंख मीच रखी है। कराची समेत सिंध भर में मुनासिब कार्रवाई न होने से रोज कई शहरी बीमार हो जाते हैं। मुज़रे सेहत खाना खाने से अक्सर जिंदगी भी हार जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वहाँ इनका चेक एंड बैलेंस रखे और जगह जगह जाके चेक करे। अगर कोई खाना अच्छा बना रहे तो ठीक है, वरना उनको वार्न करें। अगर दूसरी तीसरी दफा भी खराब खाना बना तो वो होटल बंद कर जाए। हाल यही है कि आप किसी भी ढाबे में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे ये नहीं पता चलता जी 10 दिन पुराना खाना पड़ा हुआ है, 20 दिन पुराना पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसी कुछ भी नहीं है सेफ्टी जो सेहत के लिए है। फूड अथॉरिटी है उससे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और जिनका रॉ मटेरियल है उसकी सप्लाई को मेंटेन करें। उन्हें पता है कि जो जो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं उसकी जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखें और चेक एंड बैलेंस रखें। कहीं नाकिस मिठाइयाँ, कहीं बासी खाना। कई होटल्स ऐसे भी हैं जहां गलाज़त और गंदगी के ढेर नजर आते हैं। महकमा फूड अथॉरिटी की चश्मपोशी हुकाम के बड़े बड़े दावों को मुंह चिढ़ा रही है। बच्चे मौत की आगोश में चले गए और मां तशवीशनाक हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। अपने नुमाइंदे शहरियार साजिद से उनकी तबीयत से मुताल्लिक जानते हैं, जो इस वक्त साउथ सिटी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा बच्चों की वालिदा की हालत कैसी है अब? जी, इस वक्त मैं अस्पताल के बाहर मौजूद हूं और जो मुतासर खातून है उनकी हालत जो है वो अब तशवीशनाक नहीं है, बल्कि उनकी हालत जो है वो काफ़ी बेहतर हो रही है। यहाँ की जो अस्पताल इंतजामिया उनका ये कहना है कि बच्चों की हालत जो है वो रात को तकरीबन 10 बजे के बाद जो है वो बिगड़ी थी और सुबह 6 बजे जो उनको उल्टियाँ आना शुरू हुई थी, लेकिन अस्पताल उनको जो है वो 2 बजे के बाद लाया गया। और यहाँ पर जब वो उनको लेकर आए थे तो एक सबसे पहले जो छोटा वाला जो बच्चा था 1.5 साल का, उसकी मौत वाक़या हुई और उसके तकरीबन आधे घंटे बाद जो है दूसरा जो बेटा था उनका 5 साला, उसकी भी जो है वो हलाक हो गया। और जो खातून थी उनकी हालत जो है वो बिगड़ी हुई है, लेकिन खातून को अभी तक जो है वो बच्चों की हलाकत के बारे में जो है वो आगाह नहीं किया गया। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उनकी हालत जो है वो संभल रही है, जबकि जो उनके शौहर हैं वो लाहौर में थे और 9 बजे की फ्लाइट से जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे कराची और उसके बाद जो है वो यहाँ हॉस्पिटल आएंगे और उसके बाद जो है सूरत हाल कुछ और भी जो है वाज़ेह होगी। जबकि एडिशनल IG यहाँ पे पहुंचे थे और वो ये कह रहे हैं कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि आया ये मौत जो वाक़या हुई है बच्चों की ये जहरीली चीज़ खाने से रेस्टोरेंट से हुई है। रेस्टोरेंट में जहाँ उन्होंने खाना खाया था, यहाँ पे जहाँ से टॉफियाँ लेकर उन्होंने प्लेलैंड से खाई थी, उससे वाक़या हुई है, या फिर जो घर के अंदर जो खाने पीने की चीज़ें थी उन चीज़ों से जो है वो इनकी मौत वाक़या हुई है। बहरहाल इसके ऊपर जो है वो तहकीकात चल रही है, जबकि उनका ये कहना है कि हम पोस्टमार्टम करने के लिए भी जो इनसे अपील करेंगे, अगर पोस्टमार्टम बच्चों का करने दिया जाए तो उससे भी जो है वो तफसील में जो है वो आसानी होगी। जी, बहुत शुक्रिया शहरियार साजिद आपका।
नाज़रीन, अगर वाकई फूड अथॉरिटी फाल किरदार अदा करती तो शायद ये नौबत ना आती। आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी इस वक्त जमजमा के उसी रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हैं जहां गुज़िश्ता रोज बच्चों ने खाना खाया था। अपडेट लेते हैं। एहसन, बताइएगा अब तक मजीद क्या अपडेट सामने आ सकी हैं? जो ड्यू प्रोसेस था वो तो यकीनन कंप्लीट कर लिया गया था, सील भी कर दिया गया, मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया, तफ्तीश आगे बढ़ी? जी बिल्कुल, अली आबिद डायरेक्टर फूड अथॉरिटी जो है इब्रार शेख, उन्होंने सबसे पहले एरिज़ोना ग्रिल जो जमजमा पे वाक़ है वहाँ का दौरा किया, वहाँ से नमूने लिए। फ्रिज में मौजूद जो अशिया थी, खाने पीने की चीज़ें थी, वो तमाम जो है वो तहवील में ली गई हैं, जिसके हवाले से जो इब्तदाई मालूमात से जो मीडिया को आगाह किया गया उसमें बताया गया कि कुछ रोज़ पुराना जो खाना था वो फ्रिज में मौजूद था जो पका के लोगों को दिया गया। इसके अलावा मोहम्मद और अहमद जो अपनी वालदा के हमरा एक कल खाना खाने वहाँ एरिज़ोना ग्रिल पहुँचे थे, उसके हवाले से जो है वो तहकीकात की जा रही है। केमिकल रिपोर्ट एग्जामिन के बाद जो है वो सामने आएगी, जिससे वाज़े तौर पे मालूम हो सकेगा कि आया कि खाना सवाल सबसे बड़ा ये है कि आया ये एक्सपायर्ड खाना था या जहरीला खाना था, इस पर कोई तफ्तीश हुई है? देखें, इस हवाले से अभी कोई तफ्तीश नहीं हो सकी है। इब्तिदाई नमूने जो हैं वो ले लिए गए हैं, नमूने लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे, वहाँ से केमिकल एग्जामिन होगा और उसके बाद रिपोर्ट सामने आएगी जिसमें ये वाज़े तौर पे लिखा होगा कि आया कि खाना जो है वो मुज़र सेहत था, जहरीला था, या किस वजह से जो है ऐसा कौन सा रिएक्शन हुआ है जिसके बायस बच्चों की जो है वो मौत वाक़या हुई है। दूसरा जो पहला दौरा था, जिस टाइम इस फैमिली ने डिनर किया था उस टाइम मजीद लोग मौजूद थे वहाँ पर, उनमें से किसी की तबीयत खराब हुई? जी बिल्कुल, वो तमाम सीसीटीवी की मदद से जो है वो तहकीकात की गई हैं, तमाम जो स्लिप्स काटी गई थी, जो ऑर्डर लिए गए थे, वो तमाम रिकॉर्ड चेक किया गया है, तमाम लोगों से रब्ता किया जाएगा और वो जब तक वो फूड जो है वो लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद साबित नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है वो डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की जानिब से कहा गया है कि लेबॉर्ट्री टेस्ट सामने नहीं आते, जब तक कुछ भी कहना महाल है। एहसन अब्बासी रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक तरफ कराची में फूड क्वालिटी कंट्रोल ना होने के बराबर है तो दूसरी तरफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने पंजाब भर के बचत बाजारों में बड़ी मिकदार में नाक़िस अशिया जब्त करके तल्फ कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी के डीजी मोहम्मद उस्मान ने जौहर टाउन मियाँ प्लाजा के एतवार बाजार का अचानक दौरा किया। मिर्च मसालों का मौके पर टेस्ट लिया गया और बड़ी मिकदार में मिलावट शुदा मिर्चें ज़ाया कर दी गईं। इस मौके पर केमिकल लगे फल और सब्जियां भी तल्फ की गईं, जबकि चिकन, मछली और करियाना के स्टॉल्स का भी मुआयना किया गया और नाक़िस इंतजामात पर जुर्माने किए गए। अब बात कराची में जारी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन की। सदर एम्प्रेस मार्केट में आज छठे रोज भी गैर कानूनी दुकानों, पथारों और ठेलों को मिसमार किया गया। मार्केट की 900 के करीब दुकानों को मिसमार किया जा चुका है, जबकि दुकानदारों ने परिंदा मार्केट की चंद दुकानों को एहतजाजन आग भी लगा दी, जिस पर फौरी तौर पर काबू पाया गया। महकमा इंसदाद तजावुज़ात हुक्काम का ये मौक़िफ़ है कि आइंदा चंद रोज में जो गैर कानूनी तामीरात हैं उन्हें भी मिसमार कर दिया जाएगा। दुकानें तोड़ दी गईं, कतारे मिसमार कर दिए गए, छज्जे और ठेले भी हटा दिए गए। गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का छठा रोज। सदर एम्प्रेस मार्केट में ऑपरेशन का एक मरहला मुकम्मल हुआ। दौरान ऑपरेशन 900 से जायद दुकानें गिरा दी गईं। दुकानदारों ने दुकानें खाली करने की बजाय एहतजाजन दुकानों को आग लगा दी। मार्केट को तकरीबन क्लियर किया जा चुका है। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक सदर के बाद अब दीगर मार्केट्स में गैर कानूनी दुकानों को मिसमार किया जाएगा। एक जानिब तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा तो दूसरी तरफ चिल्लर चोरों का धंधा भी सरगर्म रहा। मिसमारशुदा माल पर चोरों ने खूब हाथ साफ किए। किसी के हाथ सरिया आया तो किसी ने दूसरे माल पर हाथ डाला, जिसके हाथ जो लगा वो ले उड़ा। पुलिस ने कबाड़ चोरी करने वाले अफराद को भी हिरासत में ले लिया। अभी आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात ने करप्ट अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अज़म